दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपको ले जा रहे हैं पालक्काड के एक नज़दीक की जगह पर, जिसे पालक्काड फोर्ट कहते हैं। और इस जगह को टीपू सुल्तान का किला भी माना जाता है, जैसे टीपू फोर्ट भी कहते हैं इसे। बट बेसिकली ये किला मेनली उनके पिताजी हैदर अली जी ने जीती थी, तो ये एक्चुअली हैदर अली जी का फ़ोर्ट है, बट ये टीपू फोर्ट माना जाता है। और ये बहुत ही सुंदर सा एक फ़ोर्ट है जो यहाँ से लगभग अराउंड 15 किलोमीटर के करीब होगा। तो हम लोग अभी आपको वही ले चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर टीपू फोर्ट, जिसे पालक्काड फोर्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये है जो आपको बता रहा था मैं, टीपू का किला, टीपूस फोर्ट, जो पालक्काड के बीचों बीच बसा हुआ है। एंड इसका एंट्री फ़ी है 20 रुपया पर हेड, एंड कैमरा का ये लोग 25 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं। तो अब आगे आपको दिखाता हूँ ये फोर्ट को। ये देखिए दोस्तों, ये है वो मोट, झील जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये चारों तरफ इस तरह का एक मोट बना हुआ है, जो कि एक सिक्योरिटी जैसा है। ये इनका फोर्ट के लिए एक सिक्योरिटी है। जैसे यदि आप लोग में से कोई सिगिरिया गया हो, सिगिरिया जो श्रीलंका में है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो महाराज रावण का जो महल था, जिसे आज के तारीख में लायंस रॉक कहते हैं, उसके चारों तरफ भी इस तरह का एक मोट है। एंड वहाँ पर कुछ 7 लेयर्स ऑफ डिफेंस है। तो ये जो मोट आप देख रहे हो, ये फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जैसा था इस फोर्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और ये मोट जो आप देख रहे हो, कल ज़ोरदार वर्षा हुई थी, जिस वजह से पानी थोड़ा सा ऐसे क्लीन दिख रहा है और पूरा हिला हुआ है पानी उस बरसात की वजह से। बहुत ज़ोरदार हुआ था कल। अब ये देखिए दोस्तों, ये है वो फोर्ट, टीपूस फोर्ट, जो एक ज़माने में उनके पिता हैदर अली ने इसे कैप्चर किया था, उनके अब्बू ने। आगे बढ़ते चलिए। तो दोस्तों, ये एंट्री है जो आप ये देख रहे हो, इसे बैस्टियन कहते हैं। जैसे एक जो किले का जो चारों तरफ होता है उसका डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम, तो ये एक बैस्टियन जैसा है। जो इस फोर्ट में 7 ऐसे बैस्टियंस हैं, और बहुत लंबा और ऊंचा फोर्ट तो नहीं है, बट इसका सिक्योरिटी काबिल तारीफ़ है। तो ये एक बैस्टियन है। देखते हैं इसके ऊपर जा सके तो। आगे बढ़ते हैं। और ये है इसका दरवाज़ा, जहाँ से हम अंदर एंटर कर रहे हैं।
और दोस्तों आपको जो ये खड्डे होल्स दिख रहे हैं वॉल पे, ये बेस्टियंस की और भी है होल्स, और यहाँ से वे अपने तोप और बंदूकों को दुश्मन पे पॉइंट करते थे और काफ़ी दूर से ये दुश्मन पर गोलीबारी कर सकते थे। इससे एक लाइन ऑफ डिफेंस होता था उनका। तो ये देखिए इस तरह के होल्स सभी दीवारों पर बने हुए हैं। दोस्तों आप ये जो कार्विंग्स देख सकते हैं वॉल्स पे, ये होयसला ज़माने का कार्विंग से इंस्पायर्ड है। ये इस तरह के आपको काफ़ी कार्विंग्स है, मगर बहुत सारे कार्विंग्स को अभी इरोड हो चुके हैं इतने सालों में। ये इनका एक हिस्सा ताल्लुक ऑफिस में चेंज कर दिया इन्होंने, तो ये वो हिस्सा है। और ये है उनका बगीचा, कहा जहाँ पर आपको सांप भी मिल जाएंगे, तो संभल के चलिएगा। ये जो आप सामने देख सकते हो उनके जो पिलर्स हैं, उनके जो कार्विंग्स आपको होयसला ज़माने का कार्विंग्स है। ये जो मैसूर के रूलर्स थे होयसला, तो उनके ज़माने का ये कुछ ऐसे कार्विंग्स बनाए हुए हैं जो काफ़ी सारे आज के तारीख में इरोड हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी साल हो गया ये फोर्ट बना के। अब दोस्तों आपको ऊपर ले जा रहे हैं हम, और ऊपर का आपको डिफेंस सिस्टम्स बताते हैं इस फोर्ट का, जिसे टीपू फोर्ट कहा जाता है। टीपू सुल्तान तक का फोर्ट है ये। ये देखिए दोस्तों, इनका एक एक बेस्टियन जो आपको सामने नज़र आ रहा है, वो राउंड है, वो एक वन ऑफ द बेस्टियंस है आउट ऑफ द 7। और आपको जो होल्स दिख रहे हैं दीवार पर, यहाँ से उनके तोप या बंदूक वो तानते थे दुश्मन की ओर, और ये उनका एक पावरफुल लाइन ऑफ डिफेंस हुआ करता था उस ज़माने में। हम वो बेस्टियन भी आपको दिखा देते। तो चलिए दोस्तों आपको बेस्टियन की ओर ले चलते हैं, वहाँ से हम नज़ारा देखेंगे बेस्टियन के थ्रू। बेस्टियन यानी कि उनके जो 4 मीनार टाइप बनाए गए, जहाँ से दुश्मन की गतिविधि पर वे अपना नज़र रखते थे। सो दोस्तों ये है उनका एक बेस्टियन, जिसको यहाँ के लोकल्स ने पूरा डिफेस करके रख दिया है। लोगों को अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स की कोई कदर ही नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, कैसे इन्होंने यहाँ पर जो खड्डे बनाए हुए हैं, यहाँ से दुश्मन की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखते थे ये, और यही से अपने तोपों को दुश्मन की ओर प्रोजेक्ट करते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मैं आपको वो मोट दिखा रहा हूँ, जो एक नेचुरल लाइन ऑफ डिफेंस था। ये जो आप एक ब्रिज देख रहे हो, पहले ऐसे नहीं था। पहले इनका ब्रिज पुल ओवर ब्रिज था इनका, जो यदि इनको चाहिए तो ब्रिज ओपन करेंगे या फिर बंद भी कर सकते हैं। मगर आज टूरिज़्म डेवलपमेंट ने इसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया है, ताकि टूरिस्ट को अंदर आने और बाहर जाने में सुविधा होगी। आपको दूसरी तरफ का मोट भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मोट है इनका, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिस आप में से जो भी सिगिरिया गया होगा, कोलंबो, वहाँ पर आपने ये 7 लाइन्स ऑफ डिफेंस देखे होंगे लाइन्स पीक में, यानी जिसको हम लायंस रॉक कहते हैं। और ऐसी सिमिलर है सिचुएशन है इन कंबोडिया, जिसे हम अंकोर वॉट कहते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली अंकोर वॉट जो है कंबोडिया, वहाँ पर भी इस तरह का वाटर सिस्टम्स बनाए गए, मोट बनाया गया है, जिसको लेफ़्ट बराई ईस्ट बराई कहते हैं, बट दैट इज़ फॉर अ डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। अब ये देखिए, इनका एक और आपको दिख रहा है। अब ये देखिए, जैसे आपको 2 बेस्टियंस एक साथ में दिख रहे हैं, 1 और 2, पीछे भी दिख रहा है एक,
ऐसे ही 7 बेस्टियंस का ये फोर्ट बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है दोस्तों, आपको ज़रूर आना चाहिए एंड ज़रूर ये फोर्ट और ये स्ट्रक्चर्स विज़िट करनी चाहिए। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ से 2 बेस्टियंस आपको दिख रहे हैं, वैसे ही इस तरफ भी ऐसे बेस्टियंस बने हुए हैं और ये उनका बहुत ही सॉलिड लाइन ऑफ डिफेंस था इनका। और हम खड़े हैं एक बेस्टियन के सामने। तो आपको मैंने ये बेस्टियन दिखा तो दिया है, उस सेम स्ट्रक्चर है बाकी सारे जो भी इनका डिफेंस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनका। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये कार्विंग देखिए आप, जैसे मत्स्य का कार्विंग बना हुआ है। ये सारे होयसला आर्ट आर्किटेक्चर से ही जो मैसूर के रूलर्स हुआ करते थे होयसला। ये फोर्ट काफ़ी बार ये एक दूसरे के साथ फाइट करके काफ़ी इन्वेशंस के शिकार था ये फोर्ट, इसलिए ये बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दोस्तों इस फोर्ट का हिस्ट्री के बारे में तो किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना लोगों को ज्ञान है, एक पालक्काड अच्चन नाम के एक सज्जन 1766 में उन्होंने ये फोर्ट बनाई थी। उस समय एक ज़ेमोरिन नाम के एक आदमी की आक्रमण हो रहा था इस फोर्ट पर। तब पालक्काड अच्चन जी ने हैदर अली से मदद मांगी और क्योंकि हैदर अली ये जानते थे कि ये फ़ोर्ट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का है, उन्होंने उनको मदद किया और ये फ़ोर्ट अपने कब्ज़े में ले लिया। इसीलिए हैदर अली के जो सुपुत्र थे, जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने इस फोर्ट का पुनर्निर्माण किया। तो मैंने आपको जो बताया ऊपर जितने भी ये उनके डिफेंसेस बने हैं, ये सारे टीपू सुल्तान जी ने बनाए थे। तो ये फ़ोर्ट 1783 तक ये मैसूर सुल्तान्स के हाथ में था, बट उसके बाद एक ब्रिटिश के कर्नल ने इसे कैप्चर किया। उन्होंने इसे फ़ोर्ट को अपने अधीन बना लिया ब्रिटिश ने। तो उनका नाम था कर्नल फुलरटन। फिर ये फ़ोर्ट ब्रिटिश के अधीन था ये, और 1900 में इसे तालुक ऑफिस बना दिया गया। तो आज के तारीख में जो आप ये पालक्काड फोर्ट या टीपू सुल्तान के फ़ोर्ट देख रहे हो, ये इसी तरह से मेंटेन किया गया है। तो आज एक हिस्सा इस फोर्ट का टूरिज़्म के लिए दिया गया है और दूसरा हिस्सा तालुक ऑफिस के लिए दिया गया है। तो यही है इसका ब्रीफ हिस्ट्री। और दोस्तों ये है भगवान हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है जो इस किले के अंदर बना हुआ है। लोगों की बड़ी मान्यता है कि ये हनुमान जी इस किले को और लोगों की सदा रक्षा करते हैं।
और दोस्तों ये जो फोर्ट है इसके ठीक सामने इस तरह की एक वाटिका बनी हुई है, वाटिका एंसल वाटिका, जिसमें आप कुछ देर के लिए जाकर के कुछ थोड़ी देर आप रिलैक्स कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो ये भी आपको दिखाना, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो मैं यहीं से लौटने वाला हूँ। तो इस गार्डन में जाना हो तो ये आपका एंट्री फ़ी है। जैसे एडल्ट्स के लिए 25 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 12 रुपये 12 रुपीज़ है, और कैमरा का चार्जेस इनका अलग से है। तो ये उनका एक छोटा सा वाटिका बगीचा टाइप बना हुआ है जहाँ पर आप कुछ देर बिता सकते हो। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से यही था पालक्काड फोर्ट या टीपू सुल्तान का फोर्ट। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पालक्काड फोर्ट या टीपू सुल्तान फोर्ट। तो यह आज के लिए इतना ही। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद हो तो मुझे ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब मेरे साथ जुड़िए ताकि हम इंडियन टूरिज़्म को एक अलग लेवल तक ले जा सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.